अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको क्या दोस्त सबके भाई दिए बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे होंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के वाले से मेरा व्लॉग है। कुछ लोगों की कुछ क्यूरीज हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको मैं प्रॉपर्ली एड्रेस कर लूँ कि कैसे अवे आउट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के प्लॉट हैं, 20 सेंट्रल में मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में उनके प्लॉट हैं और वो नॉन बैलेटेड हैं। उनकी पेमेंट भी कम पे हुई है, ठीक है। वो अगर प्लॉट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट या 20 सेंटर में अगर प्लॉट हुआ भी हुआ है, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी एक ज़ाती राय, जो मेरी रिसर्च है, मे भी गलत भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर कंप्लीट पेमेंट जमा करवाते हैं, सारी की सारी अमाउंट सबमिट करवाते हैं और साथ प्रायोरिटी ले लेते हैं हेड ऑफिस से कि वो जी आपको ए साउथ में या बी सेंट्रल में कहीं पर भी अच्छी लोकेशन में ट्रांसफ़र कर दें, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट पूरी पेमेंट पहले जमा करवानी है। मैं बार हाँ कह रहा हूँ कि आपको पहले कंप्लीट पेमेंट जमा करवानी है। कोई कहीं पर भी आपका प्लॉट नंबर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है, आप कंप्लीट पेमेंट पे जाते हैं और फिर आप जो है इस ऑफ़र को अवेल करते हैं कि आप बी सेंट्रल में आ जाते हैं, ए साउथ में आ जाते हैं। ये हमारी रिसर्च के मुताबिक ये ऑफ़र अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है तो आप पहले मुझे अपना लेजर भेजेंगे, मैं लेजर को देख के फिर आगे फॉरवर्ड करके कंफर्म करवा लूँगा कि पर्टिकुलरली आपका जो लेजर है वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ओवरऑल जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्लॉट्स हैं, ऑल ड्यूज क्लियर हैं विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, लेट अस सपोज बी सेंट्रल आपके पास कोई प्लॉट है, ऑल ड्यूज क्लियर है। अब आपके पास प्लॉट तो है लेकिन आपको प्लॉट पसंद नहीं है, पैसे आपने सारे क्लियर किए हुए हैं, आप शिफ्ट करना चाहते हैं, इस हाउस में जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो जो अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी इन द मार्केट है वो ये है कि आपको अपना प्लॉट पहले सेल आउट करना है अपनी फाइल और फिर मार्केट से दूसरी परचेज़ करनी है। पहले आप अपना प्लॉट बेचेंगे अगर फुल पैसे क्लियर है डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा, और आप कोई और प्लॉट आप किसी और लोकेशन में लेना चाहते हैं, फिर आपको वो मार्केट से परचेज़ करना है। अब इस तरह के सिनेरियो में होगा क्या, आपको लॉस होगा। लॉस कैसे होगा कि आप जो बेचेंगे वो 60% माइनस में बिकेगा, जो आप ख़रीदेंगे वो 40% माइनस में ख़रीदेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 60% माइनस से बेचें और 60% माइनस में ख़रीद लें। आपके लिए इतनी जो है मार्केट की जानिब से इतनी जो है खुले दिल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। और ये रियलिटी भी है, ये रियलिटी भी है। इसमें बहुत सारे लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, जी ऐसा क्यों है, हम क्यों बेचें तो कम, क्यों ख़रीदें तो ज़्यादा, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर आप डीलर इन्वेस्टर या अगर आपकी अपनी कोई रियल एस्टेट की कंपनी नहीं है, आपका अपना कोई रियल एस्टेट का बिज़नेस नहीं है, तो आपको फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। इसी में सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी पिछले दिनों में सराफा बाज़ार गया हूँ, तो वहाँ पे एक ज्वेलर थे, एक ही साइज़ की अंगूठी, ठीक है, एक रिंग थी जो मैंने चेंज करवानी थी। जो एक्चुअल वेट मेरे पास था उसके जो मुझे पैसे ऑफ़र कर रहे थे वो 27,000 ऑफ़र कर रहे थे, और जो उससे कम वेट की अंगूठी उनके पास थी उसके पैसे मुझे 44,000 रुपया कह रहे हैं, डिमांड कर रहे थे। मतलब मेरी जो चीज़ है, जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो ज़्यादा हैवी चीज़ दे रहा हूँ, जो है ज़्यादा उसमें सोना ज़्यादा लगा हुआ है, वो मुझसे वो कम पैसों पे ख़रीद रहे हैं, और जो मुझे अपनी चीज़ दे रहे हैं उस पर सोना भी कम लगा हुआ है और उससे पैसे भी मुझसे ज़्यादा ले रहे हैं। और ये मार्केट का रूल है। उन्होंने क्लियरली बताया कि आप अगर बेचेंगे तो आप इतने पैसे छोड़ेंगे, अगर आप ख़रीदेंगे तो इतने पैसे आप ज़्यादा देंगे, और आप जब भी हमारे पास आएंगे तो आप हमें कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। चीज़ का रद्द-बदल करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो आप दे के जाएंगे। सेम गोज़ टू द रियल एस्टेट मार्केट। और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मार्केट के हवाले से बता दूं, अगर आप डीलर इन्वेस्टर नहीं, अब मैं उनसे लड़ना शुरू हो जाऊँ, जी ये क्या तरीका होगा, जी मेरी चीज़ आप 27,000 की खरीद रहे हैं, अपनी चीज़ उससे भी कम मुझे 44,000 की दे रहे हैं, तो उनका आगे से जवाब ये होगा कि भाई अपनी दुकान खोल लो, इधर आके बैठ जाओ, यही काम का धंधा शुरू कर दो, और फिर अपना ये जो नुकसान है 15-20 हज़ार रुपये का ये ना करो। मेक सेंस? जिसका काम उसी को साझे, जो मार्केट में बैठे, खाली वो तो ऐसा नहीं करे ना, पूरी मार्केट में मैं जिस मर्जी के पास चला जाऊँ सेम रूल्स हैं। तो द सेम गोज़ विद द रियल एस्टेट इकोनॉमी। आप कोई चीज़ बेचने आएंगे, आप नुकसान में बेचेंगे, आप कोई चीज़ खरीदने आएंगे, आप मुनाफे में खरीदेंगे, बशर्त ये कि आप ये ट्रेड मार्केट से ना करें, आप ये ट्रेड बाहर से कर लें। आपके अपने किसी भाई के पास प्लॉट हो, आप उससे ख़रीद लें, जी किसी रिश्तेदार से ख़रीद लें, उसको कम जो है माइनस में ख़रीद लें या उसको ज़्यादा पैसों पे बेच दें। आप मार्केट को टच ना करें। जब भी मार्केट को टच करेंगे आप नुकसान करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है फ़ायदा, मार्केट आपको फ़ायदा देती रहे और ख़ुद नुकसान पे बैठे। जो भी रियल एस्टेट एजेंट है, चाहे हम है चाहे कोई भी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट ज़रूर देखेगा। आप बेचने आएंगे आपको कम से कम पैसे पे लगाएगा चीज़, आप ख़रीदने आएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे बेचेगा। एंड दैट इज़ अ रियलिटी। चाहे आप गाड़ियों की मार्केट में जाते हैं, चाहे आप गोल्ड की मार्केट में जाते हैं, चाहे आप रियल एस्टेट की मार्केट में जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को बड़ा गिला शिकवा होता है, जी ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा आप बदल सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया, अपनी रियल एस्टेट की कंपनी खोलें, सारे काम धंधे बंद करें, आप रियल एस्टेट में आ जाएं, इसका बिज़नेस शुरू करें और ये काम शुरू कर दें। तब आप अपनी जब चीज़ बेचेंगे तो आप अच्छे पैसों पर बेच सकेंगे, जब चीज़ खरीदेंगे तो अच्छे पैसे पर खरीद सकेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि आप घर बैठे हुए काम धंधा आपका कोई और आपको वही बेनिफिशरीज मिलना शुरू हो जाएंगी जो कि ऑलरेडी डीलर या रियल एस्टेट एजेंट जो है एंजॉय करता है। तो ओवरऑल न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में भी ऐसे ही रहेगा कि अगर आप बेचने के लिए आ रहे हैं तो आपको 60% का नुकसान करना है, अगर आप खरीदने के लिए आ रहे हैं तो आपको 40% माइनस में चीज़ मिलेगी। 20% की वैल्यूएशन पे आपको मार्केट में प्ले करना पड़ेगा अगर आप सेल परचेज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में, आप ज़रूर अपनी इन्वेस्टमेंट करें।
आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।